हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं, लाभ और हानि। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्लासेस की हो भी गई हैं, पहले उन क्लासों को पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो पढ़ने का यार मज़ा कुछ और ही आएगा। तो आज क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक गाय को रुपये 1000 में बेचने की तुलना में 10 में बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है। तो गाय की कीमत बतानी है कि गाय एक्चुअल में है क्या, कॉस्ट प्राइस बताना है गाय का। ठीक है, 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग अ काउ फॉर रुपीज़ 10 देन वाई सेल इट फॉर रुपीज़ 1000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। सबसे पहले देखो, जब गाय को पहले अगर 1000 का बेचा जा रहा था तो अब उससे 10% बेचने पर 5% अधिक लाभ मिलता है। मतलब अब कितना, अब 10 का बेचा जा रहा है। मतलब ये जब 1000 का बेचा जा रहा है तब भी लाभ हो रहा था और अब बेचा जा रहा है तो अब भी लाभ हो रहा है। अब कितना ज़्यादा हो रहा है पहले से, अब 10 का लाभ हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है 10 से 5% अधिक का लाभ होता है। ठीक है, 10 का नहीं, कितना, तो 10 किसके इक्वल होगा, 10 होगा, ये 5% के इक्वल होगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, वो कह रहा है 5% होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 10, तो दोनों इक्वली तो होंगे। 10 बराबर हो जाए 5% के, तो यहाँ से हम इसको कट कर लो। ठीक है, 5 बन जाओ, 5 2 जाए, यानी कि 2 इक्वल टू कितना आ गया, 1%। यानी कि 1%, यहाँ से 1% इक्वल टू 2 आ गया। और टोटल वैल्यू कितनी होती है भाई, कोई भी चीज़ होती है तो 100 होती है ना। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये 100% आ गया बराबर कितना, 200। तो ये होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 200 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है बतानी है। इफ़ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एंड हैज़ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंटेज। देखो अगर बात करें कि प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। किस पे निकलेगा, सीपी पे। ठीक है, और लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट किस पे निकलेगा, हमेशा सीपी पे। चाहे प्रॉफिट परसेंट की बात करें चाहे लॉस परसेंट की बात करें तो दोनों हमेशा सीपी पे निकलेंगे। ठीक है, अगर लॉस होगा तो लॉस ऊपर लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऊपर प्रॉफिट लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में किस पे निकाल दिया गया है, सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया गया है। यानी कि 20% को देखें तो 20% क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/5। यानी कि ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है। ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस ना होके क्या कह रहा है, वो सेलिंग प्राइस है। ये कितना है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, ये लॉस है उसका। ठीक है, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी की ज़रूरत है। ठीक है, लॉस तो पता ही है हमें, लॉस 1 का हो रहा है, लेकिन सीपी की ज़रूरत है, कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस देखें तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 5 है, और लॉस की बात करें तो लॉस हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, 20% का मतलब क्या है, ये 1, 20% की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस सीधे सीधे कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 6 रुपीज़ थी और उस पर 1 का लॉस हुआ तो कितने का बेचा गया, 5 का बेचा गया, 5 का बेचा गया। क्लियर हो गया, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है यहाँ से 6। तो रख लीजिए कॉस्ट प्राइस 6 आ गया, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर लॉस, तो लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए तो ये क्या होता है, 1.6 इंटू 100 क्या होता है, ये होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है का लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, 16 2/3% का लॉस। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, किस बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना देखा है 20% और दे रखा है कॉस्ट प्राइस पे।
तो ये कितना हो जाएगा 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20% निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, 20% नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 बन जाए और 2 5 जा, यानी कि यहाँ से साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि 1/5 आया। और 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और 20% जो प्रॉफिट हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है 1, यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 5 है और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 6 आ गया। बस क्वेश्चन अब कहना चाह रहा है ना कि जो प्रॉफिट परसेंट है ना आप वो सेलिंग प्राइस पे बताओ। तो सेलिंग प्राइस पे बताने के लिए क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे और सेलिंग प्राइस कितना है 6 है तो 6 नीचे आ जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का मल्टीप्लाई 100, बस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 2/3%, कितना आएगा 16 2/3%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता बतानी है, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन कॉस्ट प्राइस विल बी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो 20% जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है ना किस पे दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पे दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे दे रखा है। तो 20% जो है प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है 1/5। अब कहोगे 1/5 कहाँ से आ गया, तो 20/% हटाओगे नीचे 100 हो गया और 20 से 5 पे जाएगा तो यानी कि 1/5 आ गया। अच्छा 1/5 का मतलब क्या है, कह रहा है ये विक्रय मूल्य पर है, मतलब ये क्या है 5 कितना है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और 20% का मतलब क्या है, लाभ कितना है, यानी कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आपका 1 है, कितना है 1 है। तो बात करें कि क्रय मूल्य पर बताना है, अब क्रय मूल्य पर क्या बताना है, लाभ की प्रतिशतता यानी कि प्रॉफिट मतलब और परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है, ठीक है, क्रय मूल्य की ज़रूरत है। तो कॉस्ट प्राइस आपसे अगर पूछूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर कोई चीज़ मैंने 5 रुपये की बेच दी है, ठीक है, और उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो अब 5 की बेची तभी तो प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो 4 पे 1 की ज़्यादा 1 प्रॉफिट लिया मैंने, 4 पे 1 का प्रॉफिट लिया तभी तो 5 की सेल हुई। यहाँ से देखो अगर 4 रुपये की मैंने खरीदी और 1 का प्रॉफिट किया तो 5 की बिकी, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बेचने का 5, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4। बस अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, अब कॉस्ट प्राइस पे आपने निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 और प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 और मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए, तो ये कितना होता है, तो ये जब इसको काटोगे तो इसको काट दो, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 चौका 100, तो यानी कि 25% का सीधा सीधा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कितना 25% का क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलेंगे फटाफट, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी आदमी ने एक चादर 450 की खरीदी तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य क्या था बताना है। अ मैन परचेज अ बेडशीट फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट का सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि थोड़ा स्पेस हो जाए। देखो सबसे पहले कह रहा है एक आदमी है और उसने 450 रुपये की क्या खरीदी चादर, यानी कि कॉस्ट प्राइस खरीदना मतलब खरीद ली, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया चादर का 450 रुपये। फिर आगे कह रहा है एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10% कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, 10% का क्या प्रॉफिट कितने का 10% का प्रॉफिट, ये कितना है ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा 10% होता क्या है निकाल लो 10%, 10 अपन कितना हो जाएगा 100, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा 1/10 आ जाएगा। अच्छा ये कहना चाह रहा है जो ये किस पे है सेलिंग प्राइस पे है, जो प्रॉफिट है किस पे है सेलिंग प्राइस पे, तो ये क्या होगा ये हमारे लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 10% की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1 क्या है प्रॉफिट, 1 कितना है
ये हो जाएगा प्रॉफिट हमारा, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे करके साइन से प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 1। अगर सेलिंग प्राइस पे ये है, सेलिंग प्राइस अगर 10 है, प्रॉफिट 1 है, 10% की वैल्यू 1 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस आप क्या निकालोगे भाई, 10 में से अगर सेलिंग प्राइस ये है 10 में से 1 माइनस करोगे प्रॉफिट, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से मिलेगा 10 में से 1 माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल के आएगा कितना, 9। कितना आएगा 9। जब कॉस्ट प्राइस 9 आ चुका है, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 9 हो तो 9 पे 1 का प्रॉफिट, तभी तो 10 की बिकेगी भाई सेलिंग प्राइस, तभी तो 10 होगा। जब मैंने 9 की कोई चीज़ खरीदी, 9 रुपये की चादर खरीदी और उस पर 1 का प्रॉफिट मिला तो 10 की होगी, तभी तो सेल करूँगा 10 की। तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई जो 9 है, जो कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो कह रहा है 450 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 450। तो ये कितना है, ये इसका मल्टीप्लाई कितना 450, ठीक है, कितने टाइम, यानी कि 9 पंजे 45, 50 टाइम, कितने टाइम 50 टाइम। तो उसी प्रकार जो सेलिंग प्राइस भी है ये 10 ना होके इसका 50 टाइम कितना रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, कितना रहा होगा 500, कितना 500 रुपये, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ चुका है 500 रुपये। कितना रहेगा सेलिंग प्राइस, यानी कि जो बेचने का मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 500 चादर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। कह रहा है किसी आदमी ने एक चादर 2127 की खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 57.7% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। इसी चादर का बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, मूल्य, ठीक है। अब मैन परचेज द बेड शीट फॉर ₹2127 एंड sold it at a gain of 57.7%. Calculate on the selling price. The selling price of the bed sheet was, ठीक है। सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है, ठीक है, परचेज बेड शीट कितने की 2127, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है बेड शीट का, कितना दे रखा है 2127, कितना 2127, और कह रहा है एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 57.7%, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इतने का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखोगे आप, और ये भी किस पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ये 57.7%। तो ये आपकी इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करके, और सॉल्व करेंगे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 1 को ऐड करोगे, नीचे 7 आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो उसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4/7 आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ से मिलेगा 4/7, ठीक है, 4/7। ये 4/7 में थोड़ी देर के लिए इधर लिख रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 4/7। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट, यानी कि ये जो 57.7% है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4। 57.7% क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि ये 4, ठीक है। और ये दे रखा है सेलिंग प्राइस पे है, किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस आप बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट 4 हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस की निकल कितना आएगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से मिलेगा हमें 7 - 4 यानी कि 3, ठीक है। यानी कि अगर किसी चादर का मूल्य, ठीक है, अगर 3 रुपये है, अगर किस चादर को मैंने 3 रुपये में ख़रीदा, 3 में ख़रीदा, और उस पर 4 का प्रॉफिट हुआ, तो सेल कितनी करूँगा 7 की, ठीक है। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3। लेकिन क्वेश्चन में हमने देखा भाई कॉस्ट प्राइस 3 नहीं है, 2127 है, कितना 2127, यानी कि ये किसका, इसको डिवाइड करोगे तो 3 7 जा और 3 9 जा, ठीक है, 709 टाइम। उस प्रकार से हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस भी 7 ना होके कितना हो जाएगा, 7 ना होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 709 टाइम, यानी कि 9 63 और 7 7 जा 49। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 4963, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4963, हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे यदि 10 लेखों की लागत मूल्य 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो नुकसान का प्रतिशत बताना है कि नुकसान का प्रतिशत क्या है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल देन व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। ठीक है, तो देखो इस तरीके क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस उसके अकॉर्डिंग हमें चलते जाना है। तो कह रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस CP यानी कि, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना है। अब देखो जो कट्टा है काट लो, 5 से 2 पे जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15। अब कहोगे कैसे कट गया भाई, या 15 को इसके नीचे ला के काट लो या ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस इंटू 2 इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 3, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये 3 रह गया इधर, और ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है, यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 3 है, यानी कि अगर किसी लेख का जो मूल्य है, किसी आर्टिकल का मूल्य अगर 3 रुपये है, अगर मैंने वो 3 रुपये की खरीदी तो मैंने उसको 2 रुपये में बेचा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर उसका 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 2। तो यहाँ से हम आपको देखने में पता क्या लग रहा है, हमें देखने में पता ये लग रहा है कि लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, 1 का। कितने का लॉस हो रहा है, 3 से भाई 1 का क्या हो रहा है, लॉस। बस तो लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा CP पे निकलता है, और CP आपका 3 दे रखा है, 3 दे रखा है 3, और लॉस कितना हो रहा है 1 का, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना होता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाए 3 1/3%। ये भी याद कर लेना आप, ठीक है। जब आप परसेंटेज के फर्स्ट चैप्टर में जाओगे, जो मैंने क्लास पहले ऑलरेडी पढ़ा दी है, तो उसमें जाओगे, इसमें सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। 33 1/3% का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 60 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, X ज्ञात करें। X की वैल्यू बतानी है। इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 20% है और लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाएं तो उन क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, यही तो कह रहा है भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, ठीक है। बस अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू X अपॉन 60 नीचे चला जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर X है तो सेलिंग प्राइस कितना है 60, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ कितना है 20%, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना 20%। और 20% की जब हम वैल्यू निकालने चले तो 20% होता कितना है, हाँ 1/5। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 20/100%। हटाओ नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 पे जाएगा, तो ये होता है 1/5। ये कितना होता है 1/5। इसे अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है 1/5। अच्छा, इससे पता क्या लग रहा है, जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस। अगर CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है और आपसे मैं पूछूं सेलिंग प्राइस क्या है, और ये 20% की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये कितना है प्रॉफिट। तो 5 पे 1 ज़्यादा यानी 6, तो 6 क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यानी कि ये हमने जब ये निकाला फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ 5 दिया हुआ है, ठीक है, और 20% की वैल्यू प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, तो 5 पे 1 ज़्यादा 6, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 6। यानी कि तो यहाँ पे रख लो फटाफट। इसके अकॉर्डिंग कितना सेलिंग प्राइस आपका 6 है तो 6 यहाँ लिख लो, और आपका कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5 है तो 5 लिख लो। ये मैंने कॉस्ट प्राइस लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है 60 और इसके अकॉर्डिंग कितना है 6, तो ये 6 ना हो गए, इसका कितना टाइम है 10 टाइम।
कितना टाइम है 10 टाइम। तो उसी प्रकार से जो x की वैल्यू भी है वो भी x ना होके इसका 10 टाइम, ठीक है, कितनी रही होगी 50, कितनी रही होगी 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। क्लियर हो गया भाई। ये 60 ना होगा इसका 10 टाइम, 6 ना होगा इसका 10 टाइम 60, और ये 5 ना होगा इसका, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है, समझ में आ गया। तो x की जो वैल्यू निकालनी थी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो x बराबर होगा 50 के। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप एक बार और रिवाइज कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सभी चैप्टर में कराने वाला हूँ, सभी चैप्टर आपके होंगे, ठीक है। और ईजी से ईजी पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ, और सभी बैक ईयर के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन में आपको, सभी टाइप्स में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के लगिए। लव यू ऑल।